क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डाइमराइजेशन, इन सभी में किसका डाइमराइजेशन नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइमराइजेशन किन कंपाउंड का होता है। तो हमेशा दिमाग में रखें जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये डाइमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के एक से अधिक सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कंडेंस होकर के, डाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू, तो टू मॉलिक्यूल सिमिलर या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के डाइमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बड़े से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाइमराइजेशन शो करेंगे ताकि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके, क्योंकि ये होते हैं आपके हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें, अच्छा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, होने चाहिए आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन या आपका 16 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है, ईच कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, फिर इसके बाद में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ताकि वो रिंग होनी चाहिए प्लानर, ताकि वहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो सके रेजोनेंस। ठीक है, अब ध्यान देना है केयरफुली, यहाँ पे जो आपको जो रिंग डला है डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस का क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, बिल्कुल नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर है। बट एनीवे ये जो पोर्शन आपका डला हुआ है ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड डले हैं। तो इसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होगा ऑफ कोर्स, तो इसका हो जाएगा डाइमराइजेशन। ठीक है, अच्छा साइड में कोई ब्रांचिंग नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें 2 नाइट्रोजन डले हैं, हर एक नाइट्रोजन के पास में होगा लोन पेयर, बट ये जो पूरा पोर्शन है कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है, यहाँ पर कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड इमीडिएटली लोन पेयर आ रहा है। तो कौन सा करेक्टर होगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा इसमें भी एंटी एरोमेटिक करेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा इनमें अगर आप देखें तो कोई भी ब्रांचिंग नहीं लगा हुआ है, ब्रांचिंग ना होने की वजह से आसानी से इन कंपाउंड का होगा डाइमराइजेशन। ठीक है, ब्रांचिंग लगी होगी, बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता है। अच्छा डी वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होगा, यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलिए एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ऑफ कोर्स शो करेगा एंटी एरोमेटिक। बट अब हमें ये चेक करना है कि ये जो आपका एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड है, क्या ये डाइमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। रीजन क्या होता है, देखिए ये जो आपका एंटी एरोमेटिक करेक्टर जो डाइमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे मेरे पास में ये 2 रिंग डली हुई हैं, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों में एंटी एरोमेटिक करेक्टर डला है, ये आपका मैं डाल देता हूँ, ये आपका 1 2 ये एंटी एरोमेटिक करेक्टर हो गया, एंटी एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पर भी आ गया। तो ये डाइमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, तो जो बनने वाला जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो ये आपका ये रिंग डला हुआ है। अब ये डॉट डॉट बोलिए कनेक्ट होकर के बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स बॉन्ड बनाएंगे, ये आपका ऐसे ही जाएगा, फिर इसके बाद में ये आपका डबल बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गया, नॉन एरोमेटिक। कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, डबल सिंगल देन सिंगल आ रहा है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक करेक्टर आ गया। नॉन एरोमेटिक करेक्टर की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, हमेशा दिमाग में रखें। ठीक है ना भाई। अच्छा अब सिमिलरली अगर मैं ये कंपाउंड ले लेता हूँ, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका कुछ, ठीक है, ये आपका ये कुछ ऐसा कंपाउंड डला है, ये आपका कंपाउंड डला है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। अब देखिए अगर मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक किया, ठीक है, इसको डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए, तो ये आपका एक बल्कि ग्रुप डला हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका पुल, ये क्या क्या पुश करने में लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगा है, तो रिपल्सन हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रखा हुआ है, तो ये रिपेल करेगा, तो क्या होगा कि
पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग इनमें पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग किया तो ये जो आपके साइड वाले ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं और ये इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होता है। पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर नहीं होगा तो ये डाइमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।